एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। हल्की हल्की बर्फ़ भी गिर रही थी। पिंकू अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा मम्मा इतनी ठंड में तो हमसे बाहर नहीं रहा जाएगा, मम्मा कुछ और जुगाड़ लगाओ। हाँ बेटा, इतनी ठंड में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। हम लोग यहाँ से अपने घोंसले को उठाकर ले चलते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर कुछ दिनों के लिए चलते हैं। तभी वो दोनों माँ बेटे अपने घोंसले को उठाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक अच्छी और सुरक्षित जगह मिल जाती है, एक पुराना ठेला। वो अपने घोंसले को पुराने ठेले के नीचे रखते हैं। पिंकी चिड़िया बोलती है, बेटा यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर ठंडी हवाएं भी नहीं आ रही है। वहीं पेड़ के नीचे बैठी बैठी गोरी चिड़िया ये सारा कुछ देख रही थी। गोरी चिड़िया को उनका यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोलती है, अरे देखो तो चिड़िया हमारे ठेले के नीचे रहने आई है, किससे पूछ कर रहने आई है, मैं अभी कालू जी को जाकर सारी बातें बताती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से उड़ने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँच जाती है। वो सारी बातें अपने पति कालू चिड़े को बताती है। कालू जी हमारे ना ठेले के नीचे एक छोटी चिड़िया रहने के लिए आई है, देखो तो जरा जाकर उसे वहाँ से भगाओ। क्या उसे पता नहीं जंगल में गरीबों का रहना मना है? अरे वाह, क्या बात है, आज तो बड़े दिनों के बाद किसी को परेशान करने का मौका मिला है। मैं अभी जाता हूँ और उस छोटी चिड़िया को वहाँ से अभी भगाता हूँ। इतनी ठंड में इधर उधर दौड़ेगी तब पता चलेगा उसे। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम मेरे ठेले के नीचे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये ठेला मेरा है और मेरी इजाज़त के बिना यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। चलो जाओ, भागो यहाँ से। भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई घर नहीं है और इतनी ठंड में मुझे रहने में परेशानी हो रही है। आप प्लीज़ कुछ दिनों के लिए मुझे अपने ठेले के नीचे रहने दें, फिर मैं चली जाऊँगी। लेकिन कालू चिड़ा नहीं मानता है। पिंकी चिड़िया और उसका बेटा कालू चिड़े की बात सुनकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो एक घर के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें देखकर कालू चिड़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसता है, नाचता है, कूदता है। वो उन्हें परेशान कर कर बड़ा ही खुश हो रहा होता है। जब वो एक घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें घर के बाहर एक खाली डब्बा दिखाई देता है। चिड़िया बोलती है, बेटा अगर ये डब्बा हमें मिल जाए तो हम इसे अपना घर बनाएंगे, इसमें हमें सर्दी भी नहीं लगेगी। ये बड़ा ही अच्छा डब्बा है। वो घर के अंदर जाती है और मालकिन से पूछती है, मालकिन मालकिन आपके घर के बाहर जो डब्बा पड़ा है क्या उसे मैं ले लूँ? मेरा कोई घर नहीं है, उसमें मैं मेरा घर बनाऊंगी। मुझे और मेरे बेटे को बड़ी ही ठंडी लगती है। मालकिन बोलती है, अरे ओ छोटी चिड़िया, वो डब्बा नहीं है, उसका नाम टीवी है और वो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसे ले जा सकती हो। वैसे भी मेरे लिए तो वो बेकार सामान है, अगर वो तुम्हारे किसी काम आ जाए तो इससे मुझे खुशी मिलेगी। तुम जाओ, उसे अपने साथ लेकर जाओ, मेरे घर से तो एक सामान ही कम होगा। उसका बेटा पिंकू डब्बे को देखकर बोलता है, मम्मा मम्मा ये तो बड़ा ही अच्छा है। ओ मम्मा सॉरी, इसका नाम डब्बा थोड़ी है, इसका नाम तो टीवी है। अब तो हमारा टीवी वाला घर होगा, बड़ा ही अच्छा और गर्म। तभी वो लोग उस टीवी को अपने सर पर उठाकर ले जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद उन्हें अपने लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह मिल जाती है। वहाँ पर चिड़िया अपना टीवी घर बनाती है। फिर से बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अब बर्फ़ का उन पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। उनका घर बड़ा ही गर्म था। वो लोग बड़े ही खुश थे। पिंकी चिड़िया बोलती है, बेटे आज तो हम जी भर कर सोएंगे, आज हमें कोई ठंडी भी नहीं लगेगी, आज तो हमारा घर गर्म है। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी गोरी चिड़िया और कालू कौवा उनके घर आते हैं और जब वो दाना लेने के लिए गए होते हैं तब कहते हैं,
कालू जी क्यों ना हम लोग चिड़िया के घर को ही उठा ले जाएं। जब वो आएगी तब उसे पता चलेगा। अरे हाँ हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना चिड़िया के घर को उठाकर झाड़ियों में फेंक दे। इतनी ठंडी में वो इधर उधर दौड़ेगी, तब हमें मज़ा आएगा। चलो अब जल्दी करो, नहीं तो चिड़िया आ जाएगी। वो दोनों पति पत्नी चिड़िया का टीवी घर उठाते हैं और वहाँ से उड़ते हुए दूर चले जाते हैं और टीवी घर को एक झाड़ी में फेंक देते हैं। पिंकी चिड़िया जब आती है, अपना घर नहीं देखती है तो वह रोती है और बोलती है, अरे मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया था, पता नहीं मेरा घर कौन ले गया। किसकी मति मारी गई है जो इतनी सर्दी में मेरा घर ले गया। अब मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पर रहेंगे, ये क्या हो गया। पिंकू बोलता है, मम्मा मम्मा इतनी मेहनत से तो हमने घर बनाया था, हम तो एक रात ही उस घर में सो पाए थे। मम्मा अब हम क्या करेंगे मम्मा, इतनी ठंड में तो हम मर जाएंगे मम्मा, प्लीज़ कुछ करो मम्मा। वो परेशान हो रहे होते हैं। तभी जब पिंकी चिड़िया और कालू चिड़ा अपने घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बड़ी चिड़िया मिलती है। अरे अरे, अंदर कहाँ जा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, आज से इस घर पर मेरा राज है, यहाँ पर मैं रहूँगी। कालू चिड़ा, अरे बहन जी, आप हमारे घर में कैसे रहेंगी, ये तो हमारा घर है, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे, आप कहीं और जाकर रहें, प्लीज़ ये घर रहने दें। गौरी चिड़िया रोती हुई बोलती है, बहन जी ये मेरा घर है, इतनी ठंडी में हम कहाँ पर जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, प्लीज़ आप कहीं और जाकर रहे, आप गर्मियों में आकर हमारे घर पर रहना। वो चिड़िया बोलती है, क्यों, तुम लोग भी तो दूसरों के घर उजाड़ते फिरते हो, अब तुम लोगों को पता चलेगा जब तुम लोग बिना घर के रहोगे। तुमने भी तो उस छोटी चिड़िया का घर खराब किया है, उसके घर को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया, अब तुम्हारी यही सज़ा है, अब तुम रहो बिना घर। इस तरह उन लोगों को अपने किए की सज़ा मिली। प्लीज़ सब्सक्राइब।